जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मंझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा 10वीं पास पे भर्ती निकाली गई है और आईटीआई वाले सारे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने आईटीआई किसी भी ट्रेड से आपने किया हो, 2 साल वाले ट्रेड और कोपा वाले ट्रेड के लिए भी ये वैकेंसीज होने वाली है। तो चलिए हम इस वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, क्या ये वैकेंसीज हो और ये वैकेंसीज अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग है तो हम उस पर भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो है क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करती है और अप्रेंटिसशिप इससे करने से क्या आपको फ़ायदे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का मन में ये डाउट होता है कि जो है ऐसे अदर जगह से अप्रेंटिसशिप करने के क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं इसके, और किस किस जगह पे आप इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को आप अप्लाई कर मतलब जब आप अप्रेंटिसशिप इससे कर लेते हैं तो आपको क्या क्या किस किस सेक्टर में आपको बेनिफिट मिलती है और किस किस सेक्टर में आपको बेनिफिट नहीं मिलती है। तो वो सारी चीज़ें पे हम लोग बात करेंगे। और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इससे करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं और आगे अपना कैरियर आप इसी फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि इससे आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो निश्चित तौर पे इसकी जब वैकेंसीज में आएगी तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी आपको एज ए परमानेंट जॉब के लिए, या फिर आपको कैजुअल भी मिलती है तो अच्छी बात है वहाँ पे, और दे दी जाती है। अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हैं आप अप्रेंटिसशिप में तो आपको निश्चित तौर पे वहाँ पे अच्छी जॉब मिलने के देख सकते हैं। ये जो वैकेंसीज आई थी यहाँ पे जो है यहाँ पे मंझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में, ये भारत सरकार की एक उद्यम जो है डॉकयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है, और यहाँ पर देख सकते हैं लिमिटेड है यहाँ पे और भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। तो यहाँ से अप्रेंटिसशिप देखिए निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पे कितने पोस्ट पे भर्ती निकाली गई, टोटल 518 पोस्टों पे निकल के आ रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास वाले अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्रुप का वाले में 10वीं ग्रुप इसमें दिया गया है, जिसमें कि आपको जो सैलरी या भत्ता दे मिलेगी, जिसमें 2 वर्ष की आपकी होगी। आपको 2 वर्ष तक आपको अप्रेंटिसशिप में रखा जाएगा, जिसमें कि प्रथम 3 माह के लिए जो है आपको 3000 पे होगा, 3000 मिलेंगे। जिसके बाद जो है तत्पश्चात यानी 3 महीने जब आप अप्रेंटिसशिप हो जाएगी उसके बाद जो 3 महीने के बाद बाकी 9 महीने के लिए आपको 6000 रुपये पे करेंगे। 6000 आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगी। उसके बाद जो आपको 1 वर्ष जब कंप्लीट कर लेंगे यानी कि 3 महीने और 9 महीने, 9 3 12 महीने जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन आफ्टर आपकी दूसरे साल जो है आपको 6600 रुपये आपको पर मंथ दी जाएगी। इसके लिए जो आपको एज रखी गई है वो आपको 15 से 19 साल रखी गई है। तो अगर आप 15 से 19 साल के बीच में आप 10वीं पास किए हुए हैं तो बिल्कुल तौर पे इस पर भर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है एक डिग्री भी मिलेगी। अगर आप 10वीं पास में अप्लाई करने के बाद आप फिटर से अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन से, या फिर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से, या फिर पाइप फिटर से, या फिर स्ट्रक्चरल फिटर से, तो भाई इन सभी में आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आप जिससे अप्रेंटिसशिप 2 साल वाली करते हैं आपको एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगी। उसके बाद आपको 2 साल का एक एज ए ITI की डिग्री के तौर पे आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी ताकि आप एक्सपीरियंस कहते हैं। उसके बाद जो है देन आफ्टर आपका, अगर आपने ITI किसी भी ट्रेड से किया, चाहे वो आपका फिटर हो, ड्राफ्ट्समैन हो, या फिर आपका RAC हो, या पाइप फिटर हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, ये सब से अगर किए हैं तो यहाँ पे आपको 1 साल का आपके पास 1 साल का वो आपका अप्रेंटिसशिप होगा, जिसमें कि आपका जो है अगर स्टाइपेंड मिलने की बात हो तो यहाँ पे 8050 रुपये आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद बाकी बात जो पाइप फिटर है, वेल्डर है, उसके बाद कारपेंटर है और कोपा वाले, इनके लिए जो स्टाइपेंड यहाँ पे लिखी गई है वो 7700 रुपये आपको मिलेगी, जिसके लिए आपका एज लिमिट होगा 16 से लेकर 21 वर्ष। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी बता दी गई है, आप देख लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप सेम जो है कोपा वाले के लिए अलग से यहाँ पे दी गई है, आप देख लेंगे। यहाँ पे PDF हम प्रोवाइड कर दें आप लोगों को टेलीग्राम पे। उसके बाद जो हम चलते हैं यहाँ पे देखिए, और सारे कैंडिडेट जब फॉर्म फिटअप करने के बाद इससे शॉर्ट लिस्टेड डेट आ जाएगी। जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड डेट आएगी 10 दिन के बाद सभी को है अपना देख लेना है कि जिन जिन कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड हुआ है उन सभी का जो है एग्ज़ाम प्रोवाइड करवाया जाएगा। एग्ज़ाम करवाने के बाद जो है हम एग्ज़ाम का बता देते हैं। देखिए, जिन कैंडिडेट का जो है ग्रुप का होगा, जो 10वीं वाले होंगे उनके लिए जो है यहाँ पे जो है एग्ज़ाम का शेड्यूल है। 10 दिन के बाद आपका सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम आपका लोकल वहाँ का डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम का यहाँ पे जो है सेंटर प्रोवाइड किया गया है। आपका जो है इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, एंड
ये हुआ। बाकी बात जो कुल आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें कि मैथ होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा और इंग्लिश होगा। बाकी जो है आईटीआई वालों के लिए ये सारा जो है ट्रेड थ्योरी से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश एवं जीके से 25 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन से ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा। एग्ज़ाम का जो है कहाँ सेंटर होगा, मुंबई होगा, थाने होगा, पुणे होगा, औरंगाबाद, नागपुर है, लातूर है, कोल्हापुर है, नासिक। इन सभी जगह ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। किसी एक आपका जो भी आपका इंटरेस्टेड प्लेस है, यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहीं पे आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं। और एक बार आप अगर सेंटर चूज कर लिए हैं तो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे तो द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ ऑनलाइन सेंटर आर द अंडर, यहाँ पे दिया गया है। बाकी चीज़ें जो है आपको जो है प्रोवाइड, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम होगी देन सेकंड आपका जो एग्ज़ाम होने के बाद सेकंड स्टेज विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड एंड ट्रेड अलॉटमेंट। तो जिनका ट्रेड अलॉटमेंट हो जाएगा, जो 10वीं वाले होंगे एंड देन आप आईटीआई वाले जो पहले होंगे, उनका ट्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगी ज्वाइनिंग का। बाकी जो अप्लाई करने की प्रोसेस है, यहाँ से जाके लिंक प्रोवाइड मिल जाएगी। यहाँ पे apprenticeshipportal.india पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद फाइनल आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, देन आफ्टर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट डेट आप देख सकते हैं, यहाँ लास्ट डेट आपका मिल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट भुगतान की आपका 12/6 से लेके 2/7 तक कर सकते हैं। और द टेंटेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल नॉट एलिजिबल, अगर आपका 15 तारीख तक ये पता चल जाएगा कि आप किन कैंडिडेट जो है फॉर्म भरने के बाद किन का रिजेक्ट हुआ है, किन का नहीं रिजेक्ट हुआ है। जो सारे कैंडिडेट जो है अगर सेलेक्टेड हो गए हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, उनका जो है टेंटेटिव डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिफरेंजेटेंस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, उसके बाद जो पात्रता आयोग संबंध में अभिवादन करने की संभावित तिथि इतना होगी, मतलब आपका 22/7 तक हो जाएगा। और अगर परीक्षा की बात करें तो यहाँ जो है परीक्षा जो है ई प्रवेश पत्र यानी हॉल टिकट आपको 26 से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि है, तो यहाँ पे चेंज भी हो सकती है। तो 10/8 तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद फाइनल आपका 1 महीने के अंदर अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 महीने का आपका प्रोसेस होगा। 1 महीने के प्रोसेस में जिनको जो है हेल्पलाइन नंबर से कुछ बात करनी हो तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए इस तरह के वीडियो के साथ। और कैंपस प्लेसमेंट अगर आप आईटीआई किए हैं ऑलरेडी और कैंपस प्लेसमेंट आपको ज्वाइन करना है तो आप वीडियो में कमेंट करें, आपको लेटेस्ट कैंपस प्लेसमेंट की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।